मिडिल ईस्ट की सरहदों पर सस्पेंस पसरा हुआ है। ओमान के मस्कत में अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु बातचीत का पहला दौर खत्म हो चुका है, लेकिन ना कोई डील बनी, ना कोई ब्रेक थ्रू और ना ही तनाव कम हुआ। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में दोनों देशों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन बातचीत का केंद्र सिर्फ एक ही था, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। घंटों चली इस बातचीत के बाद भी जब ठोस नतीजा नहीं निकला, तो वॉशिंगटन में बैठा व्हाइट हाउस भड़क उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी और यहीं सिर्फ नहीं रुके। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अगले हफ्ते उनकी टीम एक बार फिर ईरान से टेबल पर बैठेगी। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा संदेश था, ईरान डील करना चाहता है, हम उसे थोड़ा वक्त दे रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। इससे पहले ट्रंप एक और बड़ा दावा खेल चुके थे। उन्होंने उन सभी देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था जो ईरान से व्यापार करते हैं, चाहे वो सामान हो या सेवाएं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। उनका कहना है कि ये कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ईरान ने इस बातचीत के बाद क्या कहा। ईरान की तरफ से तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। तेहरान ने इस मीटिंग को एक सकारात्मक शुरुआत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ परमाणु समझौते पर केंद्रित रही। अमेरिका के साथ किसी और मुद्दे को टेबल पर लाया ही नहीं गया, यानी ईरान का साफ स्टैंड है। मिसाइल, क्षेत्रीय राजनीति या इजराइल, इन सब पर कोई बातचीत नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर डील। अब यहाँ एक और परत खुलती है। अमेरिका के जरिए इजराइल की भी एक बड़ी मांग है। इजराइल चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ब्रेक लगाए और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को सपोर्ट देना बंद करे। लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है, हम सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे, बाकी किसी चीज पर नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन का खुलकर बचाव किया और कहा कि ये नागरिक उपयोग के लिए है। अब दिलचस्प बात यह है कि खाड़ी देश इस पूरी प्रक्रिया को काफी पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं। कतर जैसे देशों ने उम्मीद जताई है कि इस बातचीत से एक बड़ा समझौता निकल सकता है जो पूरे इलाके में सुरक्षा और स्थिरता लेकर आएगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या अमेरिका और ईरान वाकई किसी डील तक पहुंच पाएंगे या ये टकराव एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि फिलहाल कूटनीति चल रही है, लेकिन बैकग्राउंड में जंग की तैयारी पूरी है। जंग की तैयारी किस तरह है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार तेज हो रहा है। मस्कट में बातचीत तो हो गई है, लेकिन इस बातचीत के दौरान बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मेज पर कूटनीति की बिसात बिछी है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों ने अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे दुनिया विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देख रही है। इस वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने क्षेत्रीय तत्परता के नाम पर एक विशाल सैन्य जमावड़ा किया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। इसके डेक से F-35C और सुपर हॉर्नेट्स लगातार उड़ानें भर रहे हैं। जॉर्डन और खाड़ी देशों के बेस पर F-15E स्ट्राइक ईगल्स, MQ-9 रीपर ड्रोन और जमीनी हमलों के विशेषज्ञ A-10 थंडरबोल्ट 2 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बैटलफील्ड कम्युनिकेशन जेट को तैनात किया गया है ताकि युद्ध की स्थिति में सभी हथियारों के बीच रियल टाइम तालमेल बना रहे।
नेटो सहयोगियों के साथ समन्वय करते हुए जॉर्डन के मुवाफक सोल्टी एयरबेस पर दर्जनों अमेरिकी फाइटर जेट्स और A-10 थंडरबोल्ट 2 को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अमेरिका के विमानवाहक युद्धपोत से F-35C और सुपर हॉर्नेट्स लगातार उड़ानें भर रही हैं। इसका उद्देश्य किसी भी रडार सिग्नल या ईरानी ड्रोन की गतिविधि को तुरंत ब्लॉक करना है। लिंकन के साथ चल रहे विध्वंसक पोत आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस हैं, जो ईरान के किसी भी जवाबी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर ईरान भी पीछे नहीं है, बल्कि स्टैंड बाय पर है। वार्ता शुरू होने से कुछ घंटे पहले तेहरान ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता का ट्रेलर दिखाया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इस्लाम ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को ऑपरेशनल मोड पर ला दिया है। ये मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी बेस को तबाह करने में सक्षम है। ईरानी सैन्य प्रमुखों ने घोषणा की है कि उनकी सेना डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड पर आ चुकी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी स्पीडबोट्स और ड्रोन्स की बढ़ती गतिविधि ने अमेरिकी नौसेना की चिंता भी बढ़ा दी है। तनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है। वहीं ईरान ने प्रतीकात्मक रूप से अपने कब्रिस्तानों में संभावित दुश्मन सैनिकों के लिए कब्रें खोदकर ये संदेश दिया है कि वो किसी भी हमले का भीषण जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल ओमान की मध्यस्थता में शुरू हुई ये वार्ता पिछले कई महीनों के तनाव और 2025 में ईरान के परमाणु केंद्रों पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद पहली सीधी मुलाकात है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच मस्कट में आमने सामने बातचीत होने की पूरी संभावना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान केवल परमाणु ही नहीं, बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी लगाम लगाए। वहीं ईरान का रुख स्पष्ट है, वो केवल परमाणु मुद्दों पर ही बात करेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि ये तनाव आगे किस ओर रुख करता है। ईरान ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमले से पहले ही स्थिति को भांप लिया है और अब वह चौतरफा रणनीति चालें चलता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देने लगा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े जाने माने विश्लेषक मुस्तफा खोशचेश्म ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी। ईरान के सरकारी प्रभाव वाले चैनल ओफोक टीवी पर चर्चा के दौरान खोशचेश्म ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसके जवाब की आंच सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी।